शिवराज जी, आपने तो यहां बहुत कुछ काम किया है, पर जब आपने मुझे बुलाया और आपने जो कहा है, मैं बिल्कुल आपकी बातों को नीचे नहीं जाने दूंगा। अभी यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो कोटा विदिशा ये जो हाईवे है 14,000 करोड़ का, तो लता जी ने मुझे पूछा मेरा क्या होगा। वो हमारे सावनेर में बीजेपी के नेता है, उनका संबंध महाराष्ट्र से है, तो वो बीजेपी का काम करने के पहले ही मेरे पास बहुत बार आती थी। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, अब विदिशा ही नहीं तो कोटा, विदिशा और सागर तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 16,000 करोड़ रुपए का, इसको मैं मंजूरी घोषित करता हूं, जिससे 75 किलोमीटर दूरी कम होगी। और ये हाईवे भोपाल कानपुर, लखनऊ कानपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को ही जाने का लाभ मिलेगा। बाद में शिवराज जी आपने मांग की थी नसरुल्लागंज से रेटी बुधनी जो है ये 4 लेन रोड की, 2 लेन रोड हम कर रहे 1,000 करोड़ का, पर अब मैं फिर से 1,000 करोड़ रुपए मंजूर करके NHAI को काम देता हूं और आपके मांग पर 4 लेन रेड कर दूंगा। इसका DPR बनाने का भी मैंने उनको आदेश दिया है। अब वन टाइम इंप्रूवमेंट में मोहन जी ने 50 प्रोजेक्ट की मांग की है 4,500 करोड़ की। क्या मोहन जी और 2-4 हजार करोड़ मांग लेते तो मैं दे देता। आपको वो दीवार का डायलॉग नहीं मालूम, अमिताभ बच्चन में और होता है, वो बोलता है ये बिल्डिंग जो कीमत मैंने, बोले आखिर सब सौदा हो जाता है। तो अमिताभ बच्चन को पूछता है कि अमिताभ जी आपको बिजनेस नहीं समझता। तो बोले क्या हुआ? बोले आप अगर और मेरे से 10-20 लाख कम कर लेते तो मैं कम कर देता। तो अमिताभ बच्चन जवाब देता मुझे नहीं, आपको नहीं समझता, क्योंकि और 5-50 लाख आप ज्यादा मांग लेते तो भी मैं ये बिल्डिंग खरीदता, क्योंकि ये जब बन रही थी तो इसमें मेरी मां काम कर रही थी, ऐसा वो फिल्म में है। तो आपने 50 की मांग की, और जाओ और वन टाइम डेवलपमेंट में जितने ढूंढने उतने ढूंढो, 4,500 नहीं और उसके ऊपर जितने लगेंगे, ये 4,500 करोड़ तो मैं मंजूर कर रहा हूं, आगे भी लगेंगे तो आपको मंजूर करके दूंगा। इसमें गोपालपुर, भेरुंडा ये शिवराज जी का शायद है। फिर राज्य सरकार ने इसमें केवल लैंड का अवेलेबल कर देना चाहिए, तो मैं सीमेंट कंक्रीट के रोड बना दूंगा, व्हाइट टॉपिंग। मैं भी हमारे नागपुर के चुनाव में था, मैं प्रचार में गया था, लोगों को मैंने पूछा कि रोड कम बना, बोले 97 में। बोले किसने बनाया? बोले आपने बनाया। तो मैंने लगा गड्ढा पड़ा क्या 27 साल में? बोले नहीं। तो मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं, तुम जब तक जिंदे हो तब तक, तुम्हारे बेटे जिंदे हैं तब तक, और उनके भी बेटे जिंदे तब तक रोड पर गड्ढे नहीं पड़ेंगे। अब ये व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट में कर रहा हूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल लैंड के बारे में थोड़ा देखिए, बाकी सब जगह पर जहां पुराना NH था वहां वन टाइम डेवलपमेंट हम कर देंगे। शिवराज जी आपने विदिशा का दक्षिणी बाईपास इसकी मांग की है, उत्तरी बाईपास का अभी आपने बोला है कि दक्षिणी बाईपास का तो शायद काम चल रहा है। मैंने अभी हेलीकॉप्टर से देखा, इसके उद्घाटन के लिए मैं जरूर आऊंगा, पर उसी समय मैं उत्तरी बाईपास का भी भूमि पूजन करके वो भी विदिशा के लिए बना दूंगा 4,000 करोड़ का, ये भी मैं घोषणा करता हूं। वन टाइम इंप्रूवमेंट में मैंने ऑलरेडी बताया है, इसके साथ ग्वालियर, भोपाल, नागपुर ये 40,000 करोड़ का हाईवे बन रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, अब दिल्ली से ग्वालियर 4.5 घंटे में होगा, और ग्वालियर से फिर ये रास्ता बन के नागपुर जाएगा। और ये जो हाईवे है ये 40,000 करोड़ का है और लंबाई 650 किलोमीटर है, और ये करीब निश्चित रूप से ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है, और इसको जल्दी मंजूरी दी जाएगी, और कम से कम 8 घंटे का टाइम ग्वालियर से नागपुर तक का बच जाएगा। यार हैदराबाद बेंगलोर को भी वहां से कनेक्ट हो जाएगा। फिर सिरोज, मेहलुआ, बीना रोड 57 किलोमीटर, 1,200 करोड़ रुपए, इसका भी DPR बनाने के मैंने निर्देश दे दिए, 2 NH के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए। इसके साथ
सिंहस्थ के लिए उज्जैन झालावाड़ 4 लेन 2,500 करोड़, बदनावर धानला टिबरवानी 1,900 करोड़, झाबुआ जिले के धानला में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी, सिंहस्थ कुंभ में गुजरात से आने वालों के लिए, ये सब आदरणीय मोहन जी जब उज्जैन बुलाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बाकी तो मैं आज कुछ बताता नहीं हूं। पर सीआरएफ में मैं मध्य प्रदेश को 1,600 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं और उसमें से 400 करोड़ रुपए शिवराज जी को देता हूं ताकि उनके 8 एमएलए को 50-50 करोड़ वो दे सकेंगे। ये मांग उन्होंने की थी, ये भी मैं पूरी कर रहा हूं, सबको 50-50 करोड़ मिलेंगे। आखिर आपने कहा कि प्रसाद बांटना है तो किसी को छोड़ नहीं सकते, ये भी मैं दे रहा हूं। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर 5 मिले हैं और 20 प्रस्ताव पास हुए, वो भी होंगे। अटल एक्सप्रेस हाईवे की भी बात मंजूर हुई है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मेरे पास जो लिस्ट है वो मध्य प्रदेश के नए 1 लाख करोड़ रुपए की लिस्ट है जो मैंने मंजूर की है, जो मैं अभी वेबसाइट पे डाल दूंगा। और अभी तक जो काम हुए और चल रहे वो 2 लाख करोड़ के हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ये 5 साल जब पूरे होंगे तो मध्य प्रदेश ये बीमारू राज्य करके एक बार नाम था, पर ये प्रगतिशील समृद्ध संपन्न प्रदेश बनेगा। यहां के उद्योग आएंगे, यहां का व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश एक प्रगतिशील समृद्ध और संपन्न राज्य आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में देश में आगे जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास आप सबको देता हूं। समय की कमी है, मेरे साथ बहुत से मंजूर प्रोजेक्ट की लिस्ट पड़ी हुई है, राकेश सिंह को दे दूंगा, वो वेबसाइट पर डाल देंगे। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आएगी और मैं पूरी तरह मध्य प्रदेश के विकास में मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत लगाकर, मोहन जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश आगे जा रहा है उसको पूरी ताकत के साथ हम शक्ति देंगे, पूरी तरह अच्छे हाईवे बना के देंगे, ये वचन आपको देता हूं। फिर से एक बार विदिशा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके आशीष विचारों के लिए, वचनों के लिए। और जिस प्रकार से आपको हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी के अनुरूप आपने सौगातों की श्रृंखला संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों को दी है। आपका हृदय से आभार है।